हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद बंधु आप सबों से मुलाकात हो रहे हैं और हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। इस बीच में कुछ कारण से क्लास नहीं हो पाए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे बंधु। लेकिन अब जो है आपका क्लास लगातार होगा, नई उमंग, नई आशाएं, नई ऊर्जा के साथ। और आपका चैप्टर स्टार्ट होगा आज से परसेंटेज। इसलिए आप सब बंधु लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस पे प्रॉपर्टी चलेंगे, फिर सवाल चलेंगे। तो पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो बंधु देखते हैं हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। जो आज का चैप्टर है वो है आपका परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी होता है बंधु प्रतिशत, यानी आज हम प्रतिशत पढ़ेंगे। देखिएगा, इस परसेंटेज को दो खंडों में हम कर देते हैं। परसेंट यानी पर प्लस सेंट। पर मतलब होता है बंधु प्रति और सेंट मतलब होता है 100, यानी इसी का नाम दिया गया प्रति 100, यानी प्रति 100 का ही अर्थ है प्रतिशत यानी परसेंटेज। क्लियर है बंधु? यानी इसको समझेंगे कैसे, जैसे कि 1% को क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं, यानी प्रति 100, इसी को परसेंटेज कहेंगे। यानी इसको दूसरे भाषा में बंधु हम ये समझ सकते हैं, जिस भिन्न का हर मतलब डिनोमिनेटर हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बंधु? प्रतिशत कहते हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं। ये बंधु आप समझ चुके हैं कि जिस भिन्न का हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं बंधु, जैसे कि 20% यानी 20/100, यानी जिसका बंधु क्या हो, हर 100 हो उसे परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि 5% को भी लिख सकते हैं बंधु 5/100, यानी जिसके हर 100 लगा हो उसे हम क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे। क्लियर हो गया बंधु? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जानिएगा, वो प्रॉपर्टी बंधु बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। यानी प्रतिशत, देखिएगा बंधु, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। यानी बंधु किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे उसे 100 से भाग करेंगे। जैसे कि आपके 6% है बंधु, इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 6/100 है, यानी ये 3 और ये क्या हो जाएंगे 50, यानी 3/50, 3/50। इसी को बंधु अगर हमारा परसेंटेज 6% था, इसको भिन्न में बदले तो कितना से भाग दिए, 100। तो बंधु उसका ऑपोजिट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। देखिएगा बंधु, एक भाषा हमें यहाँ पे लिखे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। यानी जैसे कि 6% है हमारे मित्र बंधु, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग दिए, यानी 6/100, यानी 3/50 आपका ये भिन्न में हो गया। अब वही बंधु अगर 3/50 हमारा क्या है, भिन्न है, यानी किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अगर बंधु इसे 100 से गुना कर देंगे, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, क्या परसेंट हो गया, 6%। तो बंधु आप देख लिए, परसेंटेज को अगर हम भिन्न में बदल रहे हैं तो 100 से भाग कर रहे हैं, और अगर हम भिन्न को अगर परसेंटेज में बदल रहे हैं तो 100 से गुना कर रहे हैं। क्लियर हो गया बंधु? आप सब इसको समझ गए, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत मतलब प्रति 100, यानी कि प्रति 100 यानी जिसका हर 100 हो उसे परसेंटेज कहेंगे। यानी यहाँ पे भी भाषा लिख दिए, जिस भिन्न का हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते। एग्जाम्पल में लिए 20% में 20/100, यहाँ पे हर क्या बंधु 100 है। 5% 5/100, यहाँ पे हर क्या है बंधु 100 है। उसके बाद आप देखिए बंधु, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किए तो भिन्न प्राप्त हुआ, और उसी भिन्न को अगर हम 100 से गुना किए पुनः परसेंटेज प्राप्त हुआ। क्लियर हो गया बंधु? तो चलते हैं आगे, अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। देखिए बंधु, हमारा प्रतिशत चल रहा है, प्रॉपर्टीज हम बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगला आपका जो प्रॉपर्टीज है बंधु, जैसे कि 5% को आप क्या लिखते हैं बंधु, 5/100 लिखते हैं।
यानी इसको आप कहते हैं बंधु 20, 1/20 लिख सकते हैं आप। 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। यानी ये परसेंट है और ये आपका भिन्न है जो कि 1/20 के रूप में है। अगला बंधु आपका 10% को आप लिखते हैं 10/100, यानी इसको क्या लिखते हैं बंधु, 1/10 लिखते हैं। उसी प्रकार आप बंधु 20% को क्या लिखेंगे, 20/100, यानी कि लिखेंगे 1/5। उसी प्रकार बंधु आप 25% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 25/100, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1/4। पांचवा बंधु आप 50% को क्या लिख सकते हैं, 50/100, यानी 1/2। क्लियर है बंधु। छठा आप बंधु 75% को क्या लिख सकते हैं, 75/100, यानी 3/4। यानी बंधु इस प्रकार आपको ज्ञात होना चाहिए कि 5% को 1/20 के रूप में लिख सकते हैं, 10% को 1/10 के रूप में लिख सकते हैं, 20% को 1/5 के रूप में लिख सकते हैं, 25% को 1/4 के रूप में लिख सकते हैं, 50% को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, 75% को 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है बंधु। उसी प्रकार आप आगे देखिए 100% को बंधु आप क्या लिख सकते हैं, 100/100, यानी 1। यानी 1 भी आपका क्या बंधु 100% है, इसीलिए आपको जैसे हम कहेंगे 1 क्या 100%, यानी 100% का अर्थ है 100/100, यानी उसका भिन्न में जो मान हुआ क्या हुआ बंधु, 1 हुआ। इसी प्रकार बंधु आप चल सकते हैं आगे। 150 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, 150% को बंधु 150/100 लिख सकते हैं। तो बंधु इसको लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। आगे बंधु आप इसको ले सकते हैं 175% को अगर क्या लिख सकते हैं बंधु, आप एकदम समझ सकते हैं 175/100, यानी 7/4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार बंधु 200% को क्या लिख सकते हैं, 200/100, यानी 2 लिख सकते हैं। क्लियर है बंधु। अब आपका ये जनरली आप ये समझ गए बंधु, इस प्रकार के हम सारी चीज कर सकते हैं। 100% का मतलब 1, 150% का अर्थ 3/2, 175% का 7/4 और 200% का अर्थ क्या हो गया, 2 हो गया। ये एक आप छोटा बेसिक ज्ञान इनको प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगर बंधु एक बात करें कि 12.1/2% को आप कैसे लिखेंगे बंधु, ये भी एक बार समझ लीजिए। तो कि 12 दूना 24, 1 25/2% है बंधु। नीचे 100 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 25 चौके 100, यानी 1/8। उसी प्रकार बंधु अगर 6.1/4% को देखा जाए तो लिखेंगे 1/16। इसी प्रकार बंधु आप देखिए 33.1/3% को लिखेंगे तो लिखेंगे 1/3। अगर 16.2/3% को लिखते हैं बंधु क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। क्लियर हो गया बंधु, आप इसको समझ गए, कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं बंधु। अभी आपने यहाँ पे देखे कि 12.1/2% का अर्थ 1/8 होता है, 6.1/4% का 1/16 आप भिन्न ले सकते हैं, 33.1/3% का अर्थ है 1/3, 16.2/3% का अर्थ है बंधु 1/6। क्लियर हो गया। अब बंधु यहाँ पे देखिएगा वृद्धि और कमी के बारे में कैसे हम इसको लेंगे। तो चलिए बंधु आगे हमने देखेंगे, जैसे कि आपने बंधु 10% का अर्थ समझे 1/10, 20% का अर्थ समझे 1/5 बंधु। अगर यहाँ कहेंगे 10% की कमी का मान देखिएगा 10% कमी का मान क्या होगा बंधु, 10% कमी का मान यानी कि हमारा टोटल कोई भी चीज होता है उसका परसेंट क्या होता है, 100% होता है। अगर 1 ही रुपया है वो आपके लिए 100% है, अगर 2 ही रुपया है वो आपके लिए 100% है, अगर 4 रुपया है तो आपके लिए 100% है। तो 10% की कमी का मान, इसका मतलब बंधु 10% कमी यानी 90/100। इसको बंधु आप ये हल करेंगे तो क्या हो जाएंगे 9/10। अब देखिएगा इसको बंधु हल हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, जैसे कि 10% का अर्थ हमने क्या बताए थे बंधु, 1/10 बताए थे। और हमारा कोई भी मान जो 100% होता है बंधु क्या बताए थे, 1। अगर 1 में 1/10 अगर कम हो जाएंगे बंधु 10 एक 10 में 1 गया 9 कितना 10 हो गया। यानी किसी भी राशि का बंधु अगर 10% कमी का मान पूछेगा उसका अगर हम 9/10 निकाल देंगे हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, जैसे कि बंधु 200 रुपया है, कहेंगे 200 रुपया में
10% की कमी, 10% की कमी करने पर होगा। यानी कमी करने पर क्या होगा ये देखना है बंधु। अगर 200 रुपये में 10% की कमी करने पर होगा यानी उसका मान क्या होगा। अगर 10% की कमी करेंगे तो बंधु कितना 90, तो 200 का हम क्या निकालेंगे बंधु 10% कमी यानी 90/100, तो डबल जीरो इसका कैंसिल, तो 180 हो जाएंगे बंधु। और देखिएगा इसी प्रकार इस भिन्न से भी हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो बंधु क्या है 200 का अगर हम जैसे कि 10% कमी किए बंधु 1/10 यानी 1 में 1/10 घटाए 9/10, तो इसका भी 9/10 अगर निकाल लेंगे बंधु तो क्या हो जाएंगे 9 दूनी 18 180। यानी ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी इसका अर्थ है बंधु 10% कमी का मान 9/10 हो जाना। यानी 9/10 कैसे 100% का मतलब बंधु एक अभी निकाले थे भिन्न में, 1 में 1/10 अगर कमी हो रहा है तो कितना हो रहा है 9/10। उसी प्रकार 200 में अगर बंधु 10% कमी का अर्थ है 200 का 9/10 निकाल देंगे तो क्या आ जाएंगे 180। यानी उसमें 10% कम हो गया तो बचा कितना हमारे पास 180। यहाँ से समझे या तो यहाँ से समझे। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला बंधु ध्यान दीजिएगा, आगे हम अगर समझते हैं इसका, देखिएगा बंधु 20% कमी का मान, 20% कमी का मान, 20% कमी का मान अगर इनको आप निकालेंगे बंधु तो क्या लिखेंगे 80/100 लिखिएगा, तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4/5 लिखेंगे बंधु। और हम इनको 20% का आपको बताए थे बंधु 100%, 1 में 1/5 घटा देंगे, 5 एक का 4/5 हो रहा है। यहाँ पे बंधु आप देख रहे हैं जो आपका हर है यानी डिनोमिनेटर है यानी ये जो बेस है उनसे ये क्या है कम है। यहाँ भी बंधु क्या है एक कम है। वृद्धि में बंधु ज्यादा होगा एक, ये ध्यान रखिएगा। ये सब छोटे छोटे ज्ञान को रखना बहुत ही जरूरी है, आगे चल के परसेंटेज में कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा। क्लियर है बंधु, आगे देखिएगा। अगर बंधु हम 50% कमी के बारे में पूछें, कमी का मान देखिएगा 50% कमी का मान तो आप जानते हैं सीधा बंधु, यानी 50% कमी होंगे 50 बटे कितना 100 यानी 1/2। तो बंधु देख लीजिएगा, एक में अगर 50% कमी का मान 1/2 बताए थे, 2 एक का 2, 2 में 1 गया 1/2। ऐसे बंधु आप समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बंधु, अगर यहाँ हम कहें 75% कमी का मान, देखिए बंधु 75% कमी का मान, तो इसको क्या लिखेंगे 75% कमी होगा बंधु तो कितना 25 बटे क्या लिखिएगा 100 लिखिएगा, है ना बंधु। यानी 25% का कमी का मान हो जाएगा 25/100, तो इसको आप लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। और यही 25% को 1 में अगर 3/4, 75% का बताए थे अर्थ बंधु 3/4, तो यहाँ पे 4 एक का 4 में 3 गया तो 1/4। क्लियर हो गया। यानी 25% 75% कमी का मान हो गया 1/4। यानी कि 75% अगर किसी भी धनराशि में कम कर देंगे तो उनका मान क्या हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ। अब वृद्धि का देखेंगे तो देखिएगा वृद्धि का कितना सुंदर से फिर आगे बढ़ेंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। देखिएगा बंधु, अगर यहाँ पे हम बात करें 10% की वृद्धि का मान, 10% की वृद्धि का मान, तो बंधु आप सीधा लिखेंगे 10% की वृद्धि 110/100, 0 0 कैंसिल, तो 11/10। देखिए बंधु इससे एक ज़्यादा है ऊपर वाला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को देखिए बंधु, कोई भी परसेंटेज हमारा क्या था 100 का मान कितना एक में बंधु अगर 10% का अर्थ है 1/10 को जोड़ेंगे तो 10 एक 10, 11 बटे क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। आगे देखिएगा, अगर हम 20% की वृद्धि का अगर मान देखेंगे, वृद्धि का अगर मान देखेंगे बंधु तो क्या लिखेंगे, यानी 120/100 लिखेंगे। तो 20 छक 20 से 20 पंचे 100 यानी क्या लिखेंगे बंधु 6/5 लिखेंगे। तो उसी को देखिएगा, अगर 100% का मतलब 1 होता है बंधु, इसमें 20% बढ़ेगा यानी 1/5 बढ़ेगा। अब 20% का अर्थ हम बता चुके हैं बंधु अभी अभी, तो 5 एक का 5 है 6/5 होगा। क्लियर है बंधु। अगर इसी में अगर हम देखते हैं 25% की वृद्धि का मान अगर देखेंगे, देखिएगा ये सब छोटा छोटा चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर हम 25% की वृद्धि का मान देखेंगे तो लिखेंगे 125/100, क्योंकि कोई भी धनराशि हमारा बंधु क्या होता है 100 होता है। अगर उसमें 25% की वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा 125, तो हो जाएंगे 25 पंचे 125 के
5/4 हमेशा देखिए बंधु इससे 1 ज़्यादा है। क्लियर है बंधु, यहाँ पे तो आप समझ गए। अगर इसी को देखेंगे 1 में 25% यानी 1/4 जोड़ेंगे तो बंधु क्या होगा, 4 1 का 4 1 5/4 हो जाएंगे। क्लियर है, यानी ये कमी और वृद्धि का अर्थ हमें समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जनरल समझिए। अब देखिए बंधु पूर्णांक में भी अगर रहेंगे तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कोई भी परेशानी होंगी हमारे मित्र बंधु तो क्या करेंगे, आप कमेंट करिएगा, कमेंट का बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो बंधु यहाँ पे पूर्णांक में देखेंगे 12.1/2% कमी का मान, कमी का अगर मान देखेंगे बंधु तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 12.1/2% कमी का अर्थ है बंधु, सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, जनरल में लाएंगे बंधु ये पूर्णांक में, तो 12 दूना 24 1 25/2 यानी इतना परसेंट कमी होगा। जिस प्रकार बंधु आप देख रहे थे 10% की कमी को हम क्या लिख रहे थे, 90 लिख रहे थे, 10% वृद्धि को क्या लिख रहे थे, 110 लिख रहे हैं। तो यहाँ उसी प्रकार बंधु 12.1/2% की कमी का मतलब 25/2 कम होना, यानी 12.5% कम होना। तो बंधु 100 में हम क्या करेंगे, 12.5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बंधु आप सभी को पता है इसको घटाएंगे तो ऐसे कैसे हो जाएंगे बंधु, 87.5 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएंगे। तो बंधु इसको निकालिए 87.5 और ये परसेंट है तो बंधु बटे क्या हो जाएंगे 100, इसको अगर हटाएंगे तो हो जाएंगे 10। क्लियर है। अब इनको बंधु हल कर लीजिए, आप हल करेंगे तो आप इससे लगा सकते हैं 25 चौके 100, और इसमें देखिए बंधु इसको कटाएंगे 25 तिया 75, 5 और 7 12 125, 25 पंचे कितना बंधु 125 कट रहे हैं। अब इसको लगाएंगे बंधु 5 से तो हो जाएगा 7 पचे 35 और इसको बंधु 5 दूनी 10 यानी 7 बटे कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, यानी इतना तोड़ना पड़ रहा है। क्लियर है बंधु, इतना मान आप निकाल रहे हैं यहाँ पे। अगर इसको डायरेक्टली देखिएगा हम बता रहे थे तो उसको समझिएगा। 12.1/2% को क्या बताए थे बंधु, 1/8। और कोई भी परसेंट हमारा 101 होता है जिसका मान 1 आया था, 1 में अगर 1/8 घटा देंगे तो 8 1 का 8, 8 में 1 गया 7/8 हो गया। तो किसी भी धन का अगर 7/8 निकाल लेंगे बंधु तो 12.1/2% की कमी हो जाएंगे। यानी जब सवाल आएंगे बंधु वहां पे हम ये मदद ले सकते हैं, ये डायरेक्टली आपका आंसर निकाल देगा। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार आप देखिए बंधु यहाँ पे 6.1/4% कमी का अगर मान पूछे, कमी का मान पूछेगा तो बंधु 1 में कितना घटा देंगे, 6.1/4% को हमने बताए थे 1 बटे क्या होंगे 16 होंगे। तो इसको घटाएंगे बंधु 16 का 16, 16 में 1 गया 15 बटे क्या हो गया बंधु 16 हो गया। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। यानी कि किसी भी धन का या किसी भी राशि का 15/16 निकाल लेंगे तो 6.1/4% कमी का मान हो जाएगा। जैसे कि बंधु इसको आप देखिएगा, अभी हमने आपको बताए थे कि 12.1/2% का मान क्या होता है। इसको कैसे आप देखते हैं कि 1/8 होता है, फिर पुनः एक बार आप समझ लीजिए। तो बंधु 12 दूना 24 और 1 25 बटे कितना 2, और परसेंट के लिए कितना बंधु 100, 25 चौके 100 तो 1/8। तो ये भी आप निकाल के डायरेक्ट कर देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा। तो जिस प्रकार बंधु आप कमी में देखें उसी प्रकार आप क्या करेंगे, वृद्धि में देखेंगे। तो वृद्धि में भी बंधु जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो देखिएगा बंधु क्या है कि 12.1/2% की वृद्धि का मान अगर पूछा जाएगा बंधु तो आप क्या बताएंगे, वृद्धि का मान पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए बंधु 12.1/2% का जो अर्थ होता है वो क्या होता है 1/8 होता है। अभी बताए आपको बंधु। तो एक वृद्धि है तो हम क्या करेंगे 1 में यानी 100 में 1/8 भी इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 1 का 9 बटे क्या देंगे बंधु 8 हो जाएंगे। और इसी को अगर बनाइएगा तो देखिए बंधु किस प्रकार आप बनाएंगे। जैसे कि 10% का वृद्धि होता था 10 जोड़ा करते थे, अगर 100% हमारा भाई ओरिजिनल है, अगर 12.1/2% वृद्धि हो रहा तो उसका मान क्या हो जाएगा बंधु इसमें, यानी 12 दूना 24 25/2 यानी 12.5 को क्या करेंगे बंधु ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 112.5 इतना परसेंट। क्लियर है बंधु। तो इसी को अगर हल करेंगे तो बंधु क्या होगा 112.5 पर परसेंट का यानी बटे 100 लगाएंगे, ये पॉइंट अगर खत्म करेंगे बंधु क्या होगा 10 होगा। अब देखिएगा इसको आप हल कर लीजिए बंधु, 25 चौके क्या हो जाता है 100 हो जाता है। अब यहाँ पे बंधु 25 चौके 100
तो यहाँ कितना बचा बंधु 12, यानी कि 25 पंचे 125, 9 बचे 45, 5 दूनी 10, 9/4 दूनी कितना बंधु 8 हो गया। 9/8 यहाँ से भी आया, 9/8 यहाँ से भी आया, तो परेशानी से यहाँ बच सकते हैं बंधु। यानी अब सीधा समझ चुके हैं कि वृद्धि का मान यानी 100 में उतना जोड़ना है, कमी का मान उतना घटा देना है। क्लियर है। अगर इसी में बंधु अगर दूसरा आपसे पूछे 6.1/4% की वृद्धि का मान, वृद्धि का मान बंधु, तो आप क्या करेंगे, ओरिजिनल 1 होता है, इसमें 6.1/4 का अर्थ है बंधु 1/16 जोड़ देना, 16 का 16 1 17 क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। यानी किसी भी धन का अगर 16/17 निकाल लेंगे यानी 6.1/4% की वृद्धि का मान निकाल लेंगे। क्लियर हो गया बंधु। अभी तक आपने सब सीख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हमारा जो चलेगा बंधु क्या चलेगा, टाइप बाय टाइप चलेगा। क्लियर है। एक बार फिर पुनः बंधु यहाँ पे एक छोटा सा चीज हम बता दें कि कोई भी धन यानी कि 1 रुपया क्यों ना हो, 100 रुपया क्यों ना हो, 120 रुपया क्यों ना हो, वो आपका क्या होता है 100% होता है। ठीक है बंधु, क्या होता है 100% होता है। यानी कि बंधु आप जानते ही अभी जब पढ़े कि 5% का अर्थ हुआ 5 बटे कितना 100, यानी जिसका अर्थ 100 से परसेंटेज कहते हैं। क्लियर हो गया बंधु। सारे का सारे अपने प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ गए। अब आपका जो स्टाफ होगा बंधु वो टाइप बाय टाइप होगा, आप इनको नोट करते जाइएगा, एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। और जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे बंधु। कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा या नहीं हुआ बंधु, क्योंकि परसेंटेज का अर्थ आप समझ गए जिसका हर 100 हो। 5% का वृद्धि का मतलब 105, 5% की कमी का मतलब 95, 100 में यानी 95 दे रहे हैं तो 5% का कमी हो रहा है। क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं बंधु टाइप बाय टाइप सवाल अब लेते हैं। तो अगला जो सवाल स्टार्ट होगा परसेंटेज से टाइप बाय टाइप स्टार्ट है बंधु, और छोटा सा बड़ा सवाल हम सब पढ़ेंगे। तो बंधु जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तो कर ही दीजिए। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है बंधु, तो भी हम आपको बता रहे हैं, जैसे कुछ अमाउंट होंगे हम डिजिटल बोर्ड खरीद के आपको बहुत अच्छे तरीके से फिर बताएंगे। लेकिन डिजिटल और वाइट क्या है बंधु, सवाल को पढ़ना है। और जो भी भाई बंधु को असुविधा होती है थोड़ा देखने में, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर राइटिंग या लेटर आपका दिखाई नहीं देता। मैं कोशिश करूँगा बोर्ड लिखने का और आपको दिखाई पढ़ सके। बंधु हमारे पास टाइम नहीं रहते हुए ड्यूटी से आते हैं, फिर आपके लिए टाइम निकालते हैं और सवाल बताते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है बंधु कि आप भी उतने हमें प्यार दें और हमारा जो वीडियो रहे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको लाभ तो मिल ही रहा है, फिर दूसरों को भी लाभ मिल सके। और आपका प्यार और सम्मान इसी प्रकार अगर मिलता रहे बंधु, कहीं निश्चित रूप से एक दिन हमें भी वो सारे सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा पाए जो कि और सारे टीचर भी कराते हैं। और हम कोशिश रखेंगे बंधु बेस्ट से बेस्ट देने का और आपको बताने का। तो देखिए सवाल क्या है, 3.6 केजी का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है। तो बंधु 3.6 केजी का मतलब गुना कितना, मतलब बंधु x परसेंट का मतलब जिसका हर 100 हो, कितना ग्राम बंधु 9 ग्राम। देखिएगा एकदम समझिएगा 9 ग्राम क्या है बंधु 3.6 केजी का कितना प्रतिशत 9 ग्राम, उसी को लिख दिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा बंधु, इधर केजी में है और इधर ग्राम में है। इधर माप तोल का जो है बड़ा यूनिट है, इधर माप तोल का क्या है छोटा यूनिट है। तो बंधु यूनिट को क्या करेंगे समान करेंगे। अब आप जानते हैं क्या जानते हैं बंधु, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। या तो आप ग्राम को केजी में बदल दीजिए या केजी को ग्राम में बदल दीजिए। तो बंधु केजी को ग्राम में बदलना थोड़ा आसान हो जाएगा, वहाँ भाग देना हो जाएगा। तो 3.6 यानी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 3.6 केजी बराबर कितना ग्राम, तो इसमें 1000 से बंधु क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो ये ग्राम में हो गया। x बटे कितना बंधु 100 बराबर 9 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया और ये पॉइंट है बंधु, तो कैंसिल करेंगे 0, तो ये 0 कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया बंधु, 9 चौक 36 इधर 4 हो गया, यानी 4x बराबर बंधु 1 हो गया, उधर x बराबर 1/4। तो इसको बंधु हम लिख सकते हैं 0.25%। यानी कि आपका जो है 3.6 केजी का 9 जो ग्राम है कितना प्रतिशत है, यानी कि 0.25% है। क्लियर है बंधु। भाग देने तो आप सब कोई जानते हैं, भाग नहीं लगेगा पॉइंट देंगे 10 होगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बच्चा 0 आएगा, 5 चौक 20। क्लियर है, समझ गए बंधु। तो चलते हैं अगला इनका दूसरा सवाल लेकर के।
अगला प्रश्न है बंधु, 72 का कितना प्रतिशत 9 है, यानी 72 का कितना प्रतिशत 9 है। तो बंधु आपका सवाल बहुत ही सुंदर है। 72 का मतलब गुना कितना, मतलब x% का मतलब 100 बराबर कितना 9। अगर बंधु इसको देखिएगा 9 अट्ठी 72 हो गया, इसको कटा देंगे बंधु, 4 दूनी 8, ये 25 चौके 100 हो गया। तो हो जाएंगे 2x बराबर उधर जाएंगे 25, तो x बराबर हो जाएंगे 25/2 यानी 12.1/2%। यानी कि 72 का जो है 9 जो है वो कितना परसेंट है, 12.1/2% है। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं अगला प्रश्न जो कि होगा तीसरा नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर, 9 का कितना प्रतिशत 54 है। तो 9 का मतलब बंधु गुना, और कितना मतलब एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ बटे परसेंट लिखेंगे बंधु, हर जिसका 100 हो। यानी 9 का x% कितना है बंधु, 54 है। इसको कटा देंगे 9 छक 54, तो x बराबर 100 गुना 6 करेंगे बंधु, कितना 600%। यानी कि 9 का जो है 600% क्या है बंधु, 54 है। क्लियर है। अगला जो प्रश्न है बंधु आपका क्या है, चौथा नंबर, ध्यान दीजिएगा। 7.8 लीटर का कितना प्रतिशत 130 ml यानी मिलीलीटर है, ऐसा बंधु प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे, तो बंधु यहाँ पे देखिएगा 7.8 लीटर का मतलब गुना कितना, x/100 बराबर कितना 130 ml। आप देख रहे बंधु माप तोल में ही लीटर का बड़ा यूनिट है और मिलीलीटर छोटा यूनिट है, तो समान करेंगे। तो कैसे बंधु ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। क्या होता है बंधु, 1000 मिलीलीटर होता है। जिस प्रकार 1 kg बराबर 1000 ग्राम, उसी प्रकार तो बंधु इसको चेंज कर दीजिए। 7.8 लीटर को अगर हम ml में बदलेंगे तो कितना गुना करेंगे, 1000 से करेंगे, ml हो जाएगा बंधु, गुना x/100 बराबर 130 ml। अब बंधु देख लीजिए ml क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। आप ये पॉइंट को खत्म करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 0 इसका चला गया बंधु, डबल 0 इसका चला गया। अब देखिएगा इसको कटाएंगे तो इधर 10 हो जाएगा, 13 से कटा रहे, 13 कटंतर, इधर कटाएंगे तो बंधु क्या हो जाएगा 5, और इधर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। यानी x बराबर हो जाएंगे बंधु 5/3, यानी इसको लिख सकते हैं 1.2/3%। यानी कि जो बंधु आपका है 7.8 लीटर का जो कितना प्रतिशत 130 ml है, तो 1.2/3%। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न है। और आज जितने भी प्रश्न है बंधु बेसिक है, यानी टाइप 1 का छोटा छोटा प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न को भी आपको हल करना जरूरी है। 25% का 25% कितना होगा, 25% परसेंट का मतलब जिसका हर 100 का मतलब गुना 25%, यानी 25 बटे कितना बंधु 100 कितना होगा। तो इसको हल कर लीजिए, 25 25 625 बंधु, और नीचे आपका क्या हो गया 100 गुना 100। और आप जानते हैं बंधु 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य नीचे है, इसलिए 4 अंक के बाद पॉइंट होगा। तो 5 2 6 और 1 0 बैठा के पॉइंट डालें, यानी 0.0625। क्लियर है बंधु। आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा आपका जो है 6ठा नंबर प्रश्न है, 300 का 25% का 20% क्या है। देखिए बंधु बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न है। सवाल आपका देखिए 300 का 25% का 20% क्या है। तो 300 का मतलब गुना 25/100 होगा बंधु, का मतलब गुना, फिर आपका क्या होगा 20/100 होगा। हल कर लीजिएगा बंधु, हो जाएंगे आपका डबल 0 इसका कैंसिल, 25 चौके 100, 5 चौक 20, 5 तिया कितना हो गया बंधु 15 हो गया। क्लियर है। तो चलते हैं बंधु अगला जो प्रश्न है, अगला 7वां नंबर प्रश्न पे। तो चलिए बंधु 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा किस प्रकार से है। 2350 का 36% कह रहा है, प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का वाट परसेंट। तो बंधु इसको बनाएंगे कैसे, 2350 का मतलब गुना 36%, 36/100 प्लस 1120 का मतलब गुना 45 बटे कितना बंधु 100 बराबर 3000 का मतलब गुना बंधु वाट परसेंट यानी x/100। इनको हल करेंगे बंधु तो आंसर हो जाएगा।
तो देखिए इसका 0 0 कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 बचा बंधु 35, 7 बचे 35 है, इसको कटा देंगे, 18 दूनी 36, तो हो जाएंगे 47 गुना 18 यानी 18 प्लस बंधु इसको कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल, तो 9 बचे 45, 5 दूनी 10, 56 दूना 112 यानी 56 गुना क्या हो गया बंधु 9। अगर इधर देखें डबल 0 कैंसिल, तो 30 गुने कितना हो गया बंधु x हो गया। अब देखिएगा इसको अगर गुना करेंगे बंधु हो जाएगा 18 7 26 से 6 12 बचा, 18 चौकी 72 और 12 बंधु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 84 यानी 84। ठीक है बंधु, यानी हो जाएंगे 846 प्लस इसको गुना करेंगे 9 छक 54 और 9 पचे 45 और 5 50 504 और बराबर 30 गुने बंधु कितना x। अब इनको जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 4 1 5 हो जाएंगे बंधु, और उसके बाद 8 5 13 150 और बराबर 30x। क्लियर है बंधु। अगर फिर इसको 0 0 कैंसिल कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 135 बटे कितना 3, कटा देंगे बंधु, 4 तिया 12 5 तिया 15 कितना हो गया 45 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे बंधु 45 हो जाएंगे। क्लियर है, समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु 8वां नंबर प्रश्न आपका है, रूट अंडर वाट प्लस 228 का 55% बराबर 272 का 5/8, तो वाट का मान है। बहुत ही सुंदर है बंधु। तो आपका रूट अंडर वाट की जगह x ले लीजिए, प्लस 280 का 55 55 बटे कितना बंधु 100, अब बराबर 272 का मतलब गुना 5 बटे कितना बंधु 8। क्लियर है। अब इनको हल कर लीजिए, 0 0 कैंसिल बंधु, इसको कटा देंगे, 5 दूनी 10 और 11 बचे 55। अब बंधु इसको कटा देंगे तो हो जाएंगे 14 दूना 28 और इसको गुना करेंगे बंधु 14 गुना 11 तो हो जाएंगे 154। अब बराबर इधर बंधु 8 तिया 24 बचा 3 8 चौक 32। अब बंधु इसको अगर इधर करेंगे तो 34 गुना क्या हो जाएंगे 5। अब देखिएगा रूट अंडर x प्लस 154 बराबर 5 चौक 20 2 5 तिया 15 2 17 170। तो रूट अंडर x बराबर लिखेंगे बंधु 170 घटा 154 यानी कि रूट अंडर x बराबर हो जाएंगे 16। क्लियर है बंधु, एकदम बारीकी से देखिए, इधर से रूट खत्म करेंगे तो स्क्वायर हो जाएंगे इधर, तो x बराबर 16 का स्क्वायर यानी x बराबर क्या हो जाएंगे बंधु 16 16 2 56 यानी x के जगह हम क्या माने थे वाट माने थे, वाट की जगह x माने थे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया बंधु 256 हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न को हल कर सकते हैं आप। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो 9वां नंबर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। 3% कितने प्रतिशत है 5% का, यानी बंधु यहाँ पे देखिए 3% कितने प्रतिशत है, यानी कि 3% जो है बंधु कितने प्रतिशत है 5% का, तो x% है किसका 5% का 5/100 का मतलब बंधु गुना 3% कितने प्रतिशत है 5% का, यानी यहाँ बराबर हो जाएंगे बंधु, ये 3/100 हो गया बराबर x/100 हो गया गुना 5/100 हो गया। नीचे 100 कैंसिल बंधु, अगर इनको देखेंगे 20 पंचे 100 तो x बराबर 20 दिया कितना परसेंट बंधु 60%, यानी 3% जो है 60% है 5% का। क्लियर है, आप सब समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। इसको सवाल है, यदि x का 40% का 40% 40 हो तो x का मान क्या होगा। तो बंधु x का मतलब गुना 40% 40/100 का मतलब फिर गुना डालेंगे बंधु 40 बटे कितना 100 बराबर कितना हो 40 हो। हल कर लीजिए बंधु, आंसर हो जाएंगे 40 40 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया बंधु, 25 चौके 100। तो x बराबर 10 गुना 25 करेंगे बंधु कितना हो जाएंगे 250 हो जाएंगे। तो x का मान कितना हो गया 250 हो गया। तो बंधु आज का जो क्लास रहेंगे आपका इतना ही रहेंगे, फिर आप सबों के क्लास के साथ मिलेंगे बंधु नेक्स्ट डे।
तब तक आप सब इस तरह के सवाल को बनाइए। आप कोई भी बुक बना सकते हैं, उस बुक को बनाइए बंधु। हमारा टाइप बाय टाइप सारे सवाल होंगे। आज बेसिक था, यानी प्रॉपर्टीज के साथ हमने कुछ पढ़े बंधु। फिर धीरे धीरे टाइप बाय टाइप आते रहेंगे और हमारे सवाल कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो चलिए बंधु, आप सब इसी प्रकार जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।